हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट इंटरेक्ट्स। जी हाँ, डायरेक्ट इंटरेक्ट का इस्तेमाल हम लोग देखेंगे वो कैसे करते हैं। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि वो क्या चीज़ है जो खुदा की तरफ से हमारे लिए सबसे ग्रेटेस्ट गिफ्ट है इंसानों के लिए। जी हाँ, वो स्पीच है। हम जो बोलते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को, ये वो गिफ्ट है जो खुदा ने हमारे अलावा किसी को भी नहीं दिया। ये किसी जानवर या किसी परिंदे के पास ये सलाहियत नहीं है कि वो अपनी बात को एक्सप्रेस करके बता सके। ये सलाहियत खुदा ने सिर्फ इंसानों को दी है कि जब मुझे खुशी होती है मैं उस बात को बता सकता हूँ, जब मुझे दुख होता है तो मैं अपने दुख जाके दोस्तों को सुना सकता हूँ, और जब मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं खुदा से दुआ में वो मांग सकता हूँ। यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस करने की जो एबिलिटी है थ्रू स्पीच, ये खुदा ने सिर्फ इंसानों को दी हुई है। और ये इंसान इस चीज़ को कैसे लेके चल सकता है, उसके दो तरीके हैं। या तो मैं अपनी बात अपने ही अंदाज में करूं कि मैं जो कह रहा हूं, या वो बात आप मुझसे सुन के अपने अंदाज में कह रहे हैं। जैसे कि मैं ये बात करता हूं कि मैं आज बीमार हूं, तो आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो देखते हुए बंदे से कोई पूछेगा कि वो सर क्या कह रहे थे, तो आप कहेंगे वो सर कह रहे थे कि वो बीमार है। ठीक है, वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। ऐसी बात जो एग्जैक्टली किसी की वर्डिंग में आती है वो हम डायरेक्ट नरेशन में लेके जाते हैं, और जो एग्जैक्टली किसी की वर्डिंग में नहीं आती लेकिन वो अपने अल्फाज में लेके रहते हैं, लेकिन मफहूम उसका वही रहता है, उसका जो सेंस है, जो एसेंस है, वो वही रहेगा। सिंपली वर्ड्स आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर देते हैं, उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहले तो देखेंगे इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपके बॉस आपको भी कहते हैं कि आपने ये काम करना, तो आप वो बॉस की बात जाके तमाम एम्प्लॉयज़ को कहते हैं कि बॉस कह रहे हैं कि आप सब ने ये वाला काम करना, तो वो बात एग्जैक्टली वैसे होती है। जब डायरेक्ट किसी की बात को एग्जैक्टली बता रहे होते हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आई टीच इन कॉलेज, और आप जो वीडियो में देख रहे हैं और आप वीडियो में देख रहे हैं कि वो सर कह रहे थे कि वो कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो आई जो है वो ही में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब किसी की बात, लाजमी नहीं कि हर बात मैं ही करूँ, मैं किसी से सुन के भी तो बात कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे आप मूवीज़ देखते हैं, आप मूवीज़ में कहते हैं यार वो डायलॉग में वो ऐसे बोल रहा था, वो ऐसे कह रहा था। या आपके जो पड़ोसी आपके पास आते हैं कि वो कहते हैं कि कल जो है वो मैं दोबारा आऊँगा, तो आप कहते हैं कि वो कह रहा था कि वो कल दोबारा आएगा। ये बातें जो किसी की जो है वो एग्जैक्ट वर्डिंग में होती हैं, उसको हम डायरेक्ट नरेशन में, और जो इनडायरेक्टली हम लोग बात कर रहे होते हैं जिसमें मायने अपना दे रहे होते हैं, वो इनडायरेक्ट नरेशन में आ जाता है। तो ये इसकी एक इंपॉर्टेंस है कि ये हमें डे टू डे लाइफ में इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम लोगों को ये याद करना पड़ेगा। इसके कुछ रूल्स होते हैं, ये ऐसे चेंज नहीं हो जाएगा, इसके कुछ रूल्स होंगे। रूल्स कैसे बनते हैं, उनको कैसे फॉलो करना है, कहाँ पे कौन सी चीज़ लगानी है, ये रूल्स हम लोगों को बताएंगे इस वीडियो में, वो भी देखेंगे। फिर सीक्वेंस ऑफ द टेंस, वी शुड फॉलो द सीक्वेंस ऑफ टेंस। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को जब चेंज करना है तो वो सीक्वेंस ऑफ टेंस बताएगा कि ये किस में कन्वर्ट होगा, आइदर वो कन्वर्ट होगा भी कि नहीं होगा, या हमें सीक्वेंस ऑफ द टेंस बताता है। देन वी विल मूव ऑन टू द चेंजेस। देयर शुड बी सम चेंजेस, आइदर इट विल बी ऑफ द प्रोनाउन और वर्ब, बट देयर शुड बी सम चेंजेस इन द इनडायरेक्ट नरेशन। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हम लोग डिस्कस करते हैं कि लाजमी नहीं है कि हर सेंटेंस को एक से हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, बल्कि उसको चेंज करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। असर्टिव सेंटेंसेस डिफरेंट तरीके से चेंज होंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस डिफरेंट तरीके से होंगे, एक्सक्लेमेटरी डिफरेंट तरीके से होंगे। इन सब को चेंज करने के जो तरीके हैं, जो मेथडोलॉजी है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर वी विल फोकस ऑन सम एक्सरसाइजेज। तो सबसे पहले इन बातों को छोड़ते हैं एक साइड पे, और सबसे पहले हम लोग आते हैं कि ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट होते क्या हैं। डायरेक्ट इंडायरेक्ट में हम लोग बात करते हैं, जब डायरेक्ट किसी की बात करते हैं तो वो एग्जैक्ट वर्डिंग को फॉलो कर रहे होते हैं, या एग्जैक्ट कोटेशन को कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं रवायते लफ्ज़ी, किसी के लफ्ज़ को एग्जैक्टली कॉपी करना, दैट इज नोन एज डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट स्पीच रिपीट्स द एग्जैक्ट वर्ड्स और कोटेशन ऑफ अ पर्सन। ये किसी भी इंसान की जो एग्जैक्ट वर्डिंग है, जो कोटेशन है, उसको जब रिपीट करते हैं तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट नरेशन लगा देते हैं। उसके कुछ असूल हैं, वो असूल मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा आपके साथ, लेकिन वो असूल को हम बाद में देखते हैं। पहले ये देख रहे हैं कि ही सेड, उसने कहा। आगे ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में हम लोगों ने स्टार्ट किया है, कोटेशन मार्क भी इसको हम लोग कहते हैं, ये एग्जैक्टली उस बंदे की बात है
ये एग्जैक्टली उस बंदे की बात है। आई रिसीव दिस लेटर फ्रॉम योर अंकल, कि ये उस बंदे की बात है कि मैंने तुम्हारे अंकल से ये लेटर जो है वो रिसीव किया है। फिर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन की। इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, रवायते मानवी, जिसमें हम अपना मीनिंग बता रहे होते हैं, वर्ड्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, अल्फाज का रद्दोबदल हो जाता है, लेकिन एग्जैक्टली मीनिंग वही रहता है, यानी बात का मतलब तब्दील नहीं होगा। हाँ, उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो उसमें जो वर्ड्स हैं वो डेफिनेटली, या उसमें टेंस डेफिनेटली शायद चेंज हो जाए। Indirect speech changes the word and quotation of a person into its own words, यानी जो बयान कर रहा है उसके मुताबिक। कि मैंने किसी से सुना कि वो कह रहा था कि आई रिसीव दिस लेटर फ्रॉम योर अंकल, कि मैंने ये लेटर आपके अंकल से लिया है। और मैं जब इसकी बात को कन्वर्ट करूँगा तो इसकी बात को कन्वर्ट कैसे होगा, he said that he had received that letter from my uncle। अब ये देखेंगे, आपने देखा इन दोनों का डिफरेंसेस को देखिएगा, इन दोनों में कुछ बातें डिफरेंट आने शुरू हो गई हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे देखते साथ ही पता चल गया होगा, यहाँ पे आई जो है, यहाँ पे तो इन्होंने इनडायरेक्ट में ही कर दिया। यहाँ पे जो रिसीव्ड था ये हैड रिसीव्ड में कैसे तब्दील हो गया, दिस जो था वो दैट में कैसे कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे योर जो था वो जो है सॉरी माई अंकल में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो आपके माइंड में ये सारी बातें आ रही हैं कि इसके कुछ असूल क्या हैं, ये कैसे तब्दील होगा, इनको तब्दील करने के तरीके क्या हैं। वो तब्दील करने के तरीके आज हमने यहाँ पे डिस्कस कर लेने हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है ये बात यहाँ पे आपको समझ आ गई, डायरेक्ट में एग्जैक्ट वर्डिंग होती है, इनडायरेक्ट में जो है वो आप उनको चेंज करते हैं, लेकिन उसके मीनिंग्स वही रहते हैं। सिंपली वर्ड्स या वर्ब का चेंज हम लोग करते हैं या प्रोनाउन का चेंज करते हैं। हम लोग इधर यहाँ पे चलते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंसेस क्या हैं। यहाँ पे एक मैं आपके सामने सेंटेंस लिख लेता हूँ और वो सेंटेंस के थ्रू आप लोगों को बातें बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्ट नरेशन। अच्छा, डायरेक्ट नरेशन में मैं ये बात करता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि he said I am unwell। he said I am unwell। ये डायरेक्ट नरेशन में आती है। अच्छा, डायरेक्ट नरेशन में आप लोगों ने ये देखना है कि इसको समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अब आप देखिएगा इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट ये है कि he said और दूसरा इन्वर्टेड कामा में जो उसकी एग्जैक्ट बात है। अच्छा, ये जो हमारे पास पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो कॉमा से पहले पहले वाला है, कॉमा से पहले पहला वाला जो हमारे पास पोर्शन है, ये हमारे पास कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच में ये मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से करना, कॉमा से इस तरफ वाला जो हमारे पास एक वर्ड है ये हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। और रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब आता है, इस वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और कॉमा से इस तरफ जो इन्वर्टेड कॉमाज में हमारे पास आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब आ रहा है, ये हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड वर्ब। अब आपने देखा कि एक सेंटेंस में जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है उसमें हमारे पास 4 थिंग्स होती हैं। रिपोर्टिंग स्पीच, इस पूरे को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, लेकिन इसमें जो वर्ब आएगा उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और यहाँ पे ये रिपोर्टेड स्पीच है, लेकिन इसमें जो वर्ब आएगा उसे रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे। और इसमें 5वीं चीज़ आप लोगों ने देखनी है, यहाँ पे कॉमा। कॉमा क्या करता है, कॉमा सेपरेट कर रहा है इन दोनों को। किन दोनों को, रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच के साथ। बात समझ आ रही है कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ये किसी के एग्जैक्ट वर्डिंग है,
एग्जैक्ट वर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है, और रिपोर्टिंग जो रिपोर्ट दे रहा है, जो बात कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस आपको समझ आ रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास में भी आपको नज़र आ रही है, कॉमा का भी आपको कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है। और जब हम इसे इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन में, तो इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन में he said that he was unwell. He said that he was unwell. अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो कोई रिपोर्टिंग स्पीच नहीं नज़र आ रही, यहाँ पे कोई रिपोर्टेड, यहाँ पे कोई कॉमा, कोई इन्वर्टेड चीज़ नहीं नज़र आ रही। तो इसका मतलब है कि जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हम इस्तेमाल नहीं करते। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि इनके मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। यहाँ तक तो बात समझ आ रही है कि मैंने आपको बता दिया रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब होते हैं। इसमें टोटल 5 सेक्शंस होते हैं। इन 5 सेक्शंस को जब भी आप डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 5 चीज़ें कौन कौन सी हम लोगों ने देखनी है। अब हम लोग चलते हैं कि इनमें मेन डिफरेंसेस क्या हैं ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट नरेशन, ठीक है, और इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। अब हमारे पास सबसे पहले ये देखिएगा कि इनमें जो वर्डिंग होती है, इसके अंदर जो वर्डिंग होती है दैट इज़ एग्जैक्ट वर्डिंग। इसमें कौन सी वर्डिंग होती है, एग्जैक्ट वर्डिंग। और इसके अंदर हम लोग जो इनडायरेक्ट होता है, एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं होती, इसमें हम एक तरह का पैराफ्रेज कर देते हैं, हम पैराफ्रेज कर देते हैं। उसका मीनिंग विल रिमेन सेम, बट wording will be changed, wording will be changed, ठीक है। पहला डिफरेंस तो ये है कि इसके अंदर एग्जैक्टली किसी की बात और यहाँ पे हम वर्डिंग डिफरेंट कर देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें जो है हमारे पास जो है वो कॉमा का इस्तेमाल, कॉमा का इस्तेमाल सिंपली डायरेक्ट में होता है, ये इनडायरेक्ट में नहीं आएगा कॉमा का इस्तेमाल। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे देखा कोटेशंस मार्क को, इन्वर्टेड कॉमास को, इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क। इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल भी आपको डायरेक्ट नरेशन में मिलेगा, इनडायरेक्ट में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये डिफरेंसेस इनके बताता जा रहा हूँ ताकि कहीं पे इनडायरेक्ट नरेशन लिखी आ जाए, कहीं पे डायरेक्ट लिखी आ जाए, तो आपको एटलीस्ट उनके दरमियान का डिफरेंसेस पता हो। फिर उसके बाद इसके अंदर जो एक मेजर चेंज आता है वो टेंस का है। इसके अंदर टेंस जो है वो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस आ रहा होता है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो इनडायरेक्ट जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे टेंस जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक आ जाता है, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक कि वहाँ पे टेंस कौन सा चाह रहा है उसके अकॉर्डिंगली इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। और कभी कभी कन्वर्ट नहीं करते, लेकिन आपने टेंस का ख्याल रखना है कि टेंस के जो है वो कन्वर्जन लाजमी होती है, चाहे वो रिपोर्टिंग स्पीच में हो, रिपोर्टेड में हो, लेकिन कन्वर्जन उसकी लाजमी कहीं ना कहीं होगी। और लास्ट में आपने जो एक चीज़ याद रखनी है वो है प्रोनाउंस, प्रोनाउन के चेंजेस। प्रोनाउन के चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, वो अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो है, ठीक है। यहाँ पे वो सब्जेक्टिव केसेस में होता है ज़्यादातर, ठीक है, यहाँ पे वो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव, इन सब की फॉर्म में कहीं ना कहीं हो सकता है। बात बताने का मकसद ये है कि आपके पास डायरेक्ट में ये हमारे पास ये चीज़ें मौजूद होती हैं और इन ये तब्दील नहीं हो रही होती, एग्जैक्ट वर्डिंग होती है, कॉमास होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास होते हैं। इसमें टेंस जो है वो रिपोर्टेड स्पीच का होता है, प्रोनाउन भी रिपोर्टेड स्पीच का होता है, और यहाँ पे हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंगली प्रोनाउन की तब्दीली कर दी जाती है, यहाँ पे टेंस की तब्दीली कर ली जाती है। इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा इसके अंदर मौजूद नहीं होता। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। अब चलते हैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के लिए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ चुके हैं और इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिपोर्टिंग स्पीच को।
हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्ट नरेशन को। एक रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है जिसको मैं अभी बता चुका हूँ, और एक रिपोर्टेड होती है। रिपोर्टेड वो होती है जो इन्वर्टेड कामा में होती है और एग्जैक्टली उसी की बात होती है। हम सिस्टमेटिकली लेके चलेंगे, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलेंगे। इस स्लाइड में जो मेरा पर्पज़ है कि आप लोगों को एक बात बता दें, वो है सीक्वेंस ऑफ द टेंस। सीक्वेंस ऑफ द टेंस में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि सेंटेंस का जो है वो सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, वो उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है। अब यहाँ पे जो बात है, आप देखिएगा जो रिपोर्टिंग स्पीच है, ही सेड, ही सेज, उसके अकॉर्डिंगली जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कैसे कन्वर्ट होगा। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि अभी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच पे गए ही नहीं हैं। हमने सेंटेंस के स्टार्ट से स्टार्ट करना है कि शी सेज जब आ जाएगा तब हम लोगों ने क्या करना है, ही सेड, शी सेड आ जाएगा तो क्या करना है, अगेन हमारे पास द टीचर सेड आ जाएगा तो क्या करना है। ये बातें मैं यहाँ पे आपके सामने क्लियर कर देता हूँ, कभी भी आप लोगों को नहीं भूलेंगे। अच्छा, हमारे पास अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है, रिपोर्टिंग स्पीच, अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास ये प्रेजेंट या फ्यूचर में से किसी भी टेंस के अंदर हो, तो आपका ये जो रिपोर्टेड स्पीच होगा ना, ये वाला एरिया, इट विल रिमेन द सेम अकॉर्डिंग टू द टेंस ओनली। टेंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि वो जो उसका टेंस है इट विल बी रिमेन सेम। हाँ, वो जो प्रोनाउंस की जो तब्दीलियाँ होंगी, या अगर सिंगुलर हो जाएगा तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होगा, या वो पास्ट में है तो फिर तो कोई इजाफा नहीं होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द टेंस, सीक्वेंस ऑफ द टेंस में हम लोगों ने आज ये पढ़ना है कि सीक्वेंस कैसा बनाया जा सकता है। हमने इस पोर्शन, मैं दोबारा से बता दूँ, ये जो पोर्शन है रिपोर्टिंग स्पीच जो है, ये रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंगली ये कैसे कन्वर्ट होता है, इसका टेंस कैसे कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग देखेंगे। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो फिर नो चेंजेस, कोई चेंज नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द टेंस ओनली, टेंस के हिसाब से। शी सेज, इट विल रिमेन द शी सेज, कॉमा हटेगा तो कॉमा की जगह दैट लगाएंगे। शी सेज दैट, अब आई जब यहाँ से निकलेगा, उसने कहा कि वो इंग्लैंड रहती है, तो ये जब आप इसको इस रिपोर्टेड स्पीच से बाहर खींच के निकालेंगे तो ये आई यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। शी सेज दैट शी लिव्स हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर है ना, आई के साथ तो ई एस का इजाफा नहीं हुआ, लेकिन शी के साथ तो होगा, इन इंग्लैंड। ठीक है, हमने उसको तब्दील टेंस के वाइज नहीं करना। हाँ, प्रोनाउन तब्दील होंगे या कोई स्पेसिफिक वर्ड आगे वो तब्दील होंगे, टेंस उसका तब्दील नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच, अभी हमने इसके अंदर जाना ही नहीं, हम बाहर से वो उसको देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या कन्वर्जन हो सकती है अकॉर्डिंग टू द टेंस। दूसरा टेंस देखिएगा, ही सेज, सेज से मुराद है कि वो प्रेजेंट में है, और जब प्रेजेंट में रिपोर्टिंग स्पीच होगा, ये शुरू वाला हिस्सा होगा, तो फिर टेंस का ये वाला हिस्सा तब्दील नहीं होगा। जैसे कि ही सेज दैट, अब आई इसके अकॉर्डिंगली जब तब्दील होगा, दैट ही इज़ एब्सेंट या वॉज एब्सेंट, यहाँ पे वॉज आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब आपके पास प्रेजेंट में आ जाएगा ना रिपोर्टिंग स्पीच, ये शुरू वाला हिस्सा जो है, ये जो पहले वाला हिस्सा है, प्रेजेंट या फ्यूचर में आ जाएगा, तो ये वाला हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमा में, ये तब्दील नहीं होगा। ये जिस टेंस में भी होगा, जैसा भी लिखा होगा, आपने इसे तंग नहीं करना, आपने एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है, इसको छेड़छाड़ करनी ही नहीं हम लोगों ने, इसको वैसे ही लिख देना है जैसे मैंने यहाँ पे किया। हाँ, प्रोनाउन की तब्दीली हुई, कोई स्पेसिफिक वर्ड्स आ जाते हैं जिनकी कन्वर्जन करते हैं, तो वो एक अलग बात है। अली विल से, अब ये देखें ये फ्यूचर टेंस में आ गया, प्रेजेंट या फ्यूचर दोनों में से किसी में आ जाए तो हमने उसे तब्दील नहीं करना। अली विल से, कॉमा हटा, दैट आ गया, दैट अली एक लड़के का नाम है तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोनाउन ही, अब एम तो नहीं आ सकता ही के साथ इज़ हैप्पी है। ठीक है, बात समझ आ रही है कि जब आपके पास ये शुरू वाला हिस्सा, ये अगर आपके पास, अगर ये वाला आपके पास प्रेजेंट या फ्यूचर में आ जाए, तो फिर जो रिपोर्टेड जो स्पीच है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, वो तब्दील नहीं होती। बात समझ आ गई।
अभी हमने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जाने नहीं, इन्वर्टेड कामा वाली कहानियाँ तो आगे वो स्लाइड्स में पढ़ाता जाऊँगा, वो आगे है। अभी मैं आपको टेंस का बस बताता जा रहा हूँ कि अभी हम शुरू से अगर रिपोर्टिंग स्पीच से स्टार्ट करें तो सबसे पहले टेंस का मामला आ जाता है कि टेंस लिखना कैसे है, वो कन्वर्जन कैसे होगी। अब आ जाते हैं ये पास्ट टेंस पे, ठीक है। ये आपने देखना है, ये पास्ट टेंस है। शी सेड आई एम हैप्पी। शी सेड ये पास्ट को डिनोट कर रहा है, आई एम हैप्पी ये प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है। लेकिन जब आपके पास ये पास्ट टेंस में आ जाएगा, ये पास्ट में आ जाएगा, तो इसके अंदर लिखा हुआ जो भी चीज़ है वो ऑटोमेटिकली पास्ट में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। वो फार्मूलाज डिफरेंट है कि पास्ट में कन्वर्ट किस किस तरीके से करना है, कौन सा टेंस किस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो रिपोर्टिंग स्पीच के इस वाले हिस्से पे। अभी मैं कुछ स्लाइड्स के थ्रू आप लोगों को ये कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन अभी जो हमारा प्राइम फोकस है वो इस बात पे है कि ये टेंस कौन सा आएगा। शी सैड, कॉमा हटा, दैट। अब शी, आई को शी में कन्वर्ट कर देंगे और एम जो है ये वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। शी वॉज हैप्पी। ओके, तो ये देखा क्योंकि ये पास्ट में था रिपोर्टिंग स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच भी हमें पास्ट में लेके जाना पड़ा। वो जो इस स्लाइड पे हम लोगों ने बात किया, यहाँ पे ये शुरू में प्रेजेंट या फ्यूचर में आ रहा था, और प्रेजेंट और फ्यूचर की वजह से हमने रिपोर्टेड यानी इन्वर्टेड कामा वाला जो फिक्रा है उसको कुछ तब्दील नहीं किया। जो जिस टेंस में है, जैसी हालत में हमने वैसा रखा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। यहाँ पर हमने क्या किया, शी सेड आई एम हैप्पी, क्योंकि ये पास में है, ये भी हमें पास में लेके जाना पड़ेगा। द स्टूडेंट क्राइड We will act upon the principal's order। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि ये पास्ट में है, ये भी ऑटोमेटिकली पास्ट में कन्वर्ट होगा। The students cried that। अब स्टूडेंट ने कहा we, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे लगा देंगे they। ये कन्वर्जेंस कैसे होती जा रही है ये मैं आने वाली स्लाइड्स में आपको बता दूंगा। हमारा प्राइम फोकस इस सीक्वेंस ऑफ द टेंस पे है कि टेंस कैसे तब्दील होगा। विल जो है दे वुड में तब्दील हो जाएगा, पास्ट में तब्दील होगा। वुड एक्ट अपॉन या ऑन प्रिंसिपल्स ऑर्डर, ठीक है। ये वुड में तब्दील इसलिए हुआ क्योंकि ये रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कामा से पहले वाला जो हमारे पास सेक्शन है वो पास्ट में था। अब ये देखें, ही सेड आई प्लेड क्रिकेट येस्टरडे। अब ये भी पास्ट में, ये भी पास्ट में, तो ये हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। ही सेड दैट, कॉमा हटा तो दैट हो गया। आई जो है वो ही में कन्वर्ट हो जाए। ही प्लेड, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे प्लेड तो नहीं आना चाहिए। इसको कन्वर्जन का एक असूल वो आगे जाने में बता दूंगा। ही हैड प्लेड, he had played cricket last day या previous day। अब ये देखें, क्योंकि ये he said था तो ये इसके अंदर ऑलरेडी ये पास्ट टेंस हमारे पास मौजूद है। जब माजी के दो काम आ जाते हैं तो वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ तो चुके हैं कि माजी के जो दो काम आते हैं, जो करीब वाला काम है वो पास्ट इंडेफिनेट में, और जो दूर वाला काम है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। ये जनरल ऑब्जर्वेशन भी है। कन्वर्जन में भी हम लोग जब टेंस पे जाएंगे तो हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने देखा कि अगर शुरू वाला हिस्सा प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, डायरेक्ट जो हमारे पास डायरेक्ट नरेशन है उसका शुरू वाला हिस्सा प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो इन्वर्टेड कामा वाला जो हिस्सा है, रिपोर्टेड स्पीच वाला जो हिस्सा है, वो तब्दील नहीं होता। लेकिन अगर ये इसका शुरू वाला हिस्सा पास्ट टेंस को बता रहा है, टोल्ड आ रहा है, सेड आ रहा है, ठीक है, तो हम उसके साथ क्या करेंगे, हम उसको उसकी जो इन्वर्टेड कामा में है वो सब पास्ट में ले जाएंगे, वो पास्ट के हिसाब से तब्दील हो जाएगा। उसकी कन्वर्जन के असूल कौन से हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँगा। लेकिन एक तीसरी कंडीशन भी है। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के 3 असूल हैं। एक ये कि प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो वो तब्दीली कुछ भी नहीं आएगी, वो जैसे जो इन्वर्टेड कामा वाला हिस्सा है, कोटेशन वाला हिस्सा है, वो जिस टेंस में है वो वैसा ही रहेगा। दूसरा असूल ये कहता है कि अगर शुरू में ही सेड आ जाता है या शुरू वाला पास्ट में आ जाता है हमारे पास, तो ऑटोमेटिकली वो पूरा सेंटेंस जो है वो
पास में कन्वर्ट हो जाएगा, पास के डिफरेंट वेरिएंट्स में तब्दील हो जाए। जैसे हमने देखा शी सेड आई एम हैप्पी, क्योंकि आई एम हैप्पी तो वो एक प्रेजेंट को बता रहा है, लेकिन वो सेड हो गया तो हमने जब कन्वर्ट किया तो यहाँ पे वाज लग गया। एक तीसरी कंडीशन ये यूनिवर्सल ट्रुथ्स की, जनरल ट्रुथ्स की, हैबिट्स की या जनरल इम्प्लीकेशंस की। ऐसी बातें जो जनरल ऑब्जर्वेशन होती हैं वो चाहे पास्ट टेंस में भी आ रही हो ना, उन्हें हम लोग तब्दील नहीं करेंगे। जैसे कि द टीचर सेड आवर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द टीचर सेड आवर अर्थ, अब ये देखिए सेड से मुराद तो यह है, फिर इधर रिवॉल्व बजाय रिवॉल्व होना चाहिए, लेकिन क्या है क्योंकि ये एक जनरल ट्रूथ है और जनरल ट्रूथ को हम लोग एज इट इज़ लिख देते हैं, उसको भी तंग नहीं करना, जनरल ट्रूथ को तंग नहीं करना, हैबिट को तंग नहीं करना, जनरल इम्प्लीकेशंस को या साइंटिफिक ट्रूथ्स को आप लोगों ने नहीं तंग करना। द टीचर सेड दैट, कॉमा हटा तो दैट आ गया, दैट आवर अर्थ रिवॉल्व्स, ठीक है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब देखिएगा ये यहाँ पे भी मैंने रिवॉल्व्स लिख दिया। ही सेड आई नो हिज फ़ोन नंबर, ही सेड, अब ये पास में तो जाना चाहिए, ही सेड दैट ही, अब नो आई के साथ आया लेकिन ही के साथ आएगा तो नोज हो जाएगा, नोज हिज फ़ोन नंबर, ठीक है, ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। He said to me, I work in government service. He told me that he works in government sector या सर्विस। ओके, अब यहाँ पे हमने जब इसे कन्वर्ट किया तो आपके सामने ये सारी बातें हैं कि ये जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, साइंटिफिक ट्रूथ्स, हैबिट या डे टू डे लाइफ की जो जनरल ऑब्जर्वेशन है उनको हम एग्जैक्टली लिख देते हैं। तो ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ टेंस के 3 असूल हैं। समटाइम्स इसको हम लोग पास में भी ले जाते हैं, लेकिन मोस्टली यही होता है कि ये जनरल ट्रूथ्स को हम लोग एज इट इज़ जो है वो लिख देते हैं। तो ये सीक्वेंस ऑफ द टेंस जो है ये यहाँ पे हम लोगों ने किया। तो ये हम जो एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी जो पहली सीरीज़ है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सीरीज़ जो है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक कीजिए और वो आपके पास सामने आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।